नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी पॉइंट में। तो फिर से एक नए टॉपिक लेकर आ गए। इस टॉपिक में एसपीटी साइंस के मॉडल सेट हमने स्टार्ट किए हैं और मॉडल सेट 1 से हम स्टार्ट करते हैं और सभी मॉडल सेट को हम बारी बारी पार्ट बाई पार्ट खत्म करेंगे। तो चलिए, हमारे चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जब भी हम इसका पार्ट बाई पार्ट वीडियो डालेंगे तो आप तक पहुंच पाएंगे। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और लाइक शेयर करते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मॉडल सेट 1 देखेंगे। पहला प्रश्न है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है। विटामिन में सी जो होता है, सी तो सबसे पहले वो खट्टे पदार्थ में होता है, तो इसका सर्वोत्तम स्रोत सिट्रिक अम्ल यानी कि आंवला होता है। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत आंवला है। मानव शरीर में गुर्दे का प्रमुख क्या है। गुर्दे जो किडनी होता है वो शरीर में क्या करता है, ये शरीर से बेकार पदार्थ यानी बेकार द्रव्य को बाहर निकालता है। शरीर में जो बेकार चीज होती है उसको क्या करता है, बाहर करता है। अगला है, किसकी कमी से रतौंधी होती है। रतौंधी जो होती है कौन सी विटामिन की कमी से होता है, तो आपको बता दें ये रतौंधी आंख से संबंधित बीमारी है और ये विटामिन ए से संबंधित है। तो इसकी कमी है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। अगला प्रश्न है, राइबोसोम पादप का भूमिगत रूप है ताना का। राइबोसोम जो होता है ना, ताना का भूमिगत रूप होता है। अगला प्रश्न है, चेचक के टीका का आविष्कार किसने किया है, तो एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीका का खोज किया है। अगला है, शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है, तो 206 है। मानव शरीर में पूछेगा कितने हड्डी है, तो 206 है। शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन है, तो शरीर की लंबी अस्थि मतलब हड्डी, तब फीमर होता है जो जांग की हड्डी होता है जो सबसे लंबी है। हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है। हृदय एक मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार। खून का रंग लाल होता है, तो ये हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन यौगिक है। हीमोग्लोबिन यौगिक है तो प्रोटीन का। हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है, तो प्रोटीन का है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। आरबीसी जो होता है उसका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। 20 से 120 या 1 से 120 यहाँ पे वो है। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो 2 से 4 दिन या कहीं कहीं 1 से 4 दिन भी जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर करते हैं। रुधिर को थका जमने में सहायक होता है। रुधिर मतलब रक्त की बात है, तो रक्त को थका जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा के हो जाएगा। आगे, रुधिर का तरल भाग। रुधिर जो है यानी रक्त का तरल भाग यानी द्रव अवस्था में क्या रहता है, तो वो प्लाज्मा के रूप में रहता है। अगला प्रश्न है, रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही। सर्वदाता मतलब जो रक्त दान करता है उसको सर्वदाता कहते हैं, और जो रक्त को ग्रहण यानी लेता है उसको सर्वग्राही कहते हैं। तो रक्तदाता की बात करें तो रक्तदाता समूह ओ वाले होते हैं, जबकि रक्तग्राही जो लेते हैं वो ए बी होते हैं। स्वच्छ मनुष्य का रक्तचाप की बात करें तो 120/80 होता है, सिस्टोलिक बाई डिस्टोलिक। रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है। रक्त से जो अशुद्ध पदार्थ होगा, बेकार पदार्थ, उसको कौन अलग करता है, तो ब्रीक, जिसको हम किडनी कहते हैं। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग के अंडे का सबसे बड़ी कोशिका होता है। अगला है, हाइड्रोफोबिया संबंधित है। हाइड्रोफोबिया एक रोग है जो कुत्ते के काटने से होते हैं, यानी पागल कुत्ते काटते हैं तो हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी होता है, जिसको जल से काफी डर लगता है। अगला है, वायरोलॉजी से संबंधित है। वायरोलॉजी मतलब जीवाणुओं से संबंधित है, किंतु वायरोलॉजी जीवाणुओं के अध्ययन से, जीवाणु के अध्ययन करते उसको हम वायरोलॉजी कहते हैं। खून का थाका नहीं जमता है। कौन सा रोग में खून का थाका नहीं जमता है, तो हीमोफीलिया रोग। हीमोफीलिया रोग अगर हो जाएगा तो खून का थाका नहीं जमता है। चलिए अगले प्रश्न है, ट्रेकोमा और ग्लूकोमा किससे संबंधित है। ट्रेकोमा और ग्लूकोमा 2 रोग है, वो किससे संबंधित है, तो वो आंख से संबंधित है। आंख से संबंधित रोग है। तो ये मॉडल सेट 1 खत्म हुआ और मॉडल सेट 2 देखते हैं। प्लाज्मोडियम परजीवी है। तो प्लाज्मोडियम परजीवी जो मलेरिया रोग जो होता है ना, वो प्लाज्मोडियम परजीवी के भाग से होता है। अगला है, पॉजिट्रॉन किसका प्रतीकन है। पॉजिट्रॉन किसका प्रतीकन है, तो वो इलेक्ट्रॉन का प्रतीकन है। जड़ों के रूपांतरित का उदाहरण, जड़ से डायरेक्ट जो पौधा यानी बीज जो मिलता है फल, वो क्या, तो मूली, गाजर और शकरकंद, ये जड़ से रूपांतरित है। तने के रूपांतरित का उदाहरण है आलू, अदरक और प्याज है। लोहा की मात्रा सर्वाधिक किसमें होता है। लोहा की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है, तो हरी पत्तियों में। हरी पत्तियों में किसमें होती है, तो पालक के पत्तों में होता है। स्वच्छ शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है, तो 5 से 6 लीटर होती है स्वच्छ मनुष्य में। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित कौन करता है, तो प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में ये जो है ऑक्सीजन की मात्रा को संतुलित करता है। अगला है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है,
तो माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन करते हैं उसको हम माइकोलॉजी कहते हैं। अगला है हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है, हड्डी जो होता है उसमें तो कैल्शियम और फास्फोरस के यौगिक रहते हैं जिसको कैल्शियम फॉस्फेट कहते हैं। अगला है मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी, अगर संख्या पूछेगा तो 46 बोलेंगे और अगर जोड़ी पूछेगा तो 43 होता है। अगला है रक्त कणिकाओं का निर्माण कैसे होता है, तो अस्थिमज्जा में होता है। आरबीसी का जो निर्माण होता है वो अस्थिमज्जा में होता है, अस्थिमज्जा को बोन मैरो भी कहते हैं। अगला है इंसुलिन शरीर में कहाँ बनती है, इंसुलिन जो शरीर में कहाँ बनती है, तो अग्नाशय में बनती है और अग्नाशय के अंदर में पूछेगा तो बीटा कोशिकाओं में बनता है। अगला है प्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, हमारी प्यूटरी ग्रंथि जो सबसे छोटी ग्रंथि है जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, वो मस्तिष्क में पाया जाता है जो मटर के आकार का होता है। अगला है दो प्रमुख वंशागत जो रोग होता है वो है वर्णधानता एवं हीमोफीलिया। अगला है थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करता है, तो थायराइड ग्रंथि से ही थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। अगला है मछलियां सांस लेती है, मछलियां किससे सांस लेती है, तो गलसीन जिसको हम गलफड़ा भी कहते हैं। अगला है विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है, तो गाजर है। अगला है जठर रस में पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी होते हैं, तो कवक और शैवाल, कवक और शैवाल के सहजीवी जो होते हैं लाइकेन होते हैं। अगला है लार में पाया जाने वाला एंजाइम, लार जो होता है उसमें कौन सा एंजाइम रहता है, तो उसमें टाइलिन रहता है। अगला है हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो लोहा होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व रहता है, तो लोहा रहता है। अगला है प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन का पाचन हमारे शरीर में कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। शरीर में मेरा पाचन मुंह से स्टार्ट होता है, उससे श्वास नली होते हुए पेट में जाता है, उसके बाद छोटी आंत में जाता है, बड़ी आंत में जाता है और लास्ट में मल द्वारा बाहर निकलता है। अगला है भोपाल गैस कांड जो 1984 में रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। तो ये मॉडल से डूब खत्म हुआ। और 3 देखते हैं, काला हीरा तथा काला शीशा किसे कहते हैं, तो कार्बोनेडो को काला हीरा कहते हैं जबकि ग्रेफाइट को हम काला शीशा कहते हैं। शरीर की सबसे छोटी अस्थि की बात की तो स्टेपिज होता है जो कान की मध्य कान की यह हड्डी होती है। अगला है जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं, तो एड्रिनल हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। अगला है प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है, तो लाल रंग में जो है ना प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है। अगला है आत्महत्या की थैली कहलाता है, तो लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली कहते हैं। अगला है द्रवित पेट्रोलियम गैस किसका मिश्रण होता है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन गैसों का मिश्रण होता है। अगला है प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है, तो राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। अगला है डीएनए और आरएनए है, तो ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। अगला प्रश्न है मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, अगर फारेनहाइट, सेंटीग्रेड और केल्विन में देखते हैं तो फारेनहाइट पे 98.6 फारेनहाइट होता है। डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं 37 डिग्री सेल्सियस होता है और केल्विन की बात करेंगे तो 310 केल्विन होता है। मनुष्य में लिंग का निर्धारण किससे होता है, तो मनुष्य में लिंग का निर्धारण पुरुष के क्रोमोसोम पर होता है, न कि महिला के। चलिए अगला है शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है, तो शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 है। अगला है शरीर का सबसे कठोरतम तत्व कौन सा है, तो एनामिल होता है जो दांत की होता है, वो सबसे कठोरतम तत्व है शरीर में। अगला है संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन है, तो शुतुरमुर्ग होता है जिसको स्टैचू भी कहते हैं। अगला है खोपड़ियों में कुल अस्थियां कितनी, जो हमारे खोपड़ी उसमें 8 हड्डियां होते हैं। अगला है जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति है, तो हरगोविंद खुराना। जीन से संबंधित व्यक्ति कौन है, तो हरगोविंद खुराना है। अगला है संसार का सबसे छोटा पुष्प, तो बोल्फिया होता है। सबसे छोटा पुष्प कौन है, तो बोल्फिया होता है। चलिए अगला प्रश्न है पुरुष जीन संगठन होता है, पुरुष जीन संगठन XY होते हैं। अगला है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जो मिलती है कहाँ से मिलती है, तो जल से मिलती है। जल को कौन ले जाता है, तो पौधा में ऊपर, तो जाइलम ले जाता है। खनिज और जल को मिट्टी से ऊपर ले जाने का काम जाइलम करता है, जबकि फ्लोएम का काम है पत्तियों द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाना। अगला है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस क्या है, तो CO2 जो वातावरण से CO2 मिलता है वो आवश्यक गैस है। अगला है मधुमेह रोग संबंधित है, तो इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन की कमी हो जाती है तो मधुमेह रोग हो जाता है।
अगला है पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है। पौधे जो प्रकाश संश्लेष करते हैं या खाना अपना बनाते हैं वो पौधे किस भाग से बनाता है, तो पत्तियां से बनाती है। अगला ब्रोंकाइटिस एक रोग है, तो कृत्रिम हृदय से है। और लास्ट प्रश्न है, एक लड़का अपने पिता से कौन सा क्रोमोसोम पाता है, तो XY पाता है, यानी 22+Y पाता है। अगर लड़का जन्म ले रहा है तो अपने पिता से 22+X क्रोमोसोम लेता है, सॉरी X+Y क्रोमोसोम लेता है। तो यहाँ पे इस वीडियो में मॉडल सेट 1 देखें और 2 और 3 देखें। फिर से ऐसा ही वीडियो हम अगला सेट भी लाते रहेंगे पार्ट बाय पार्ट। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।